Assalamu alaikum to all of you. I am your mathematics teacher and also class teacher. Let me briefly introduce myself. My name is Ms. Nabila from ISCS School System Online Learning. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding mathematics or solving questions. Class 5th Maths लेक्चर नंबर 8. वी आर ऑन लेक्चर नंबर 8. आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट 7 लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे और काम भी डन कर लिया होगा. मैसेज ऑफ द डे: लर्निंग वन न्यू थिंग एवरी डे. मतलब हम लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए. ये नहीं कि हम लोगों के कोर्स में है तो हम लोग देन हम लोग सीखेंगे, ये नहीं होता. हम लोगों को हर अपने सराउंडेड सारा मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये चीज़ है. अगर कोई हम लोगों को बहन भाई के थ्रू भी डिसाइड मिल रही है तो हम लोगों को चीज़ सीखनी चाहिए कि ऑब्ज़र्व करें और सीखें. जितना हम लोग सीखेंगे उतना हम लोगों का माइंड शार्प होगा और हम उतना लाइफ में कामयाब हो सकेंगे. ये नहीं कि हम लोगों के कोर्स में नहीं है, हम लोगों की बुक में नहीं है तो हम लोग नहीं करें. आप लोगों को लर्निंग अ न्यू थिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ मतलब खुद ना ऑब्ज़र्व करना चाहिए, लर्न करना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 1. हम लोग यूनिट नंबर 1 में ही थे. यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स ऑपरेशन. About previous lecture, exercise 1D, question number 8, 9, 10, page number 21. Please see on page number 21. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 डन किया था. क्वेश्चन नंबर 8 और डमास रूल से डन किया था. क्वेश्चन नंबर 9 में ये था कि हम लोगों ने खुद कंडीशन बता दी थी कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है और देन हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है. हम लोगों ने ब्रैकेट पहले सॉल्व की थी और देन हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था. और ये सेकंड और 10 क्वेश्चन में भी यही हम लोगों ने काम किया था. आई होप आप लोगों की डेडी थी कि 8 का पार्ट सी डी ए बी मैंने आपको कराया था, सी डी आपको होमवर्क था. इसी तरह 9 का सी डी और 10 का सी डी आपको होमवर्क था, आप लोगों ने कर लिया होगा. अबाउट टुडे लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम. प्लीज सी ऑन पेज नंबर 16. ये पेज नंबर 16 है आप लोगों का. मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1A स्कूल में कराई थी. 1B 1C 1D एक एक चीज़ आप लोगों को समझाई है. नाउ हम लोगों का ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो रह गई थी तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर रहे हैं. ये इसलिए मैंने आपको बाद में ये टास्क रखा था. आई नो वो पेज आगे ये पेज पीछे, इस तरह नहीं, क्योंकि आपको एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, ये आप चारों को ऑपरेटर आप लोगों ने सीखना था, जो आप लोगों ने सीख लिया. देन अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे काम करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 16. तो अबाउट टुडे लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम पे यूनिट नंबर 1 सी ऑन पेज नंबर 16. आज हम लोग हाफ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. देन फर्दर रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम कल हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या आप लोगों को 5 वर्ड प्रॉब्लम है तो आप लोगों को डीपली सही समझ आनी चाहिए. फर्स्ट है हमारे पास ये वाला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. जम्मू फैंसी स्टोर वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल. हमारे पास जम्मू फैंसी स्टोर है, एक स्टोर है कैंडल्स का, उसने प्लेस किया ऑर्डर कैंडल्स के. इफ़ वन बॉक्स कंटेन 144 कैंडल्स. अगर एक बॉक्स में कंटेन मतलब है, अगर एक बॉक्स के अंदर 144 कैंडल्स है तो हाउ मैनी बॉक्सेस एट द शॉप ऑर्डर ऑफ स्टॉक 10080 कैंडल्स. तो हम लोगों को कितने बॉक्सेस होंगे जो हम लोगों के 1080 कैंडल्स कंटेन कर रहे होंगे. सिंपल क्वेश्चन है. 1 बॉक्स कंटेन, पहले हम लोग लिखेंगे 1 बॉक्स कंटेन है तो 144 कैंडल्स है. तो अब हाउ मैनी बॉक्स निकालने हैं. हाउ मैनी बॉक्स मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक. उसका कितना है 100080. ये हमारे पास कैंडल्स है. अब हम लोगों ने बॉक्स निकालने हैं, मैनी बॉक्स. अब हमारे पास है 144 बॉक्स मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक. 144 बॉक्स हो गए तो तभी 100080 कैंडल्स होगी. तो बॉक्सेस मस्ट द शॉप फॉर द स्टॉक होगा. तो ये हमारे पास होगा कि 1 बॉक्स के लिए क्या होगा कि हम लोग 100080 डिवाइड बाई 144 इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास बॉक्सेस के लिए निकाल रहे हैं. अब बॉक्सेस की वैल्यू के लिए ये वाली चीज़ है हमारे पास. इसको नंबर ऑफ कि हमारे पास कितनी कैंडल्स थी, 1 बॉक्स में कितनी कैंडल्स थी, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बॉक्सेस की तादाद निकल आएगी. बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर स्टॉक 695 बॉक्सेस. आप लोग डिवीजन करनी आती है, आप लोग फर्दर डिवीजन कर सकते हो, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का मेन सोल्यूशन ये है. आप अमल में डिवीजन भी कर सकते हो इस तरह. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ.
question number 2 is going to discuss the government want to build new houses for 382 homeless families. जो हुकूमत है वो न्यू हाउसेस 382 न्यू हाउसेस बिल्ड करना चाहती है होमलेस फैमिली, जो बेघर ख़ानदान है उनके लिए 382 हाउसेस बिल्ड करना चाहती है। इफ़ ईच हाउसेस कॉस्ट, अगर एक हाउस की कॉस्ट है, कीमत है 400,960, तो हाउ मैनी प्रोजेक्ट कॉस्ट टुगेदर, तो कितना कुछ इसका मतलब खर्चा आएगा। तो अब प्रोजेक्ट कॉस्ट टुगेदर करना है। गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड न्यू हाउसेस, गवर्नमेंट वांट टू बिल्ड न्यू हाउसेस इज इक्वल टू 382, होमलेस फैमिली लिखो ना लिखो लेकिन 382 लिख दिए कि इतने हाउसेस बिल्ड करना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ ईच होम, द कॉस्ट ऑफ ईच हाउस या होम, हाउस सॉरी मैं बोल रही हूँ होम या हाउस एक ही बात है। द कॉस्ट ऑफ ईच होम जो है हमारे पास 400,896, तो ज़ाहिर बात है टोटल कॉस्ट क्या होगी। द कॉस्ट ऑफ ईच होम मल्टीप्लाई में कि कितने गवर्नमेंट वांट, मतलब कितने गवर्नमेंट न्यू हाउस बिल्ड करना चाहती है, तो ज़ाहिर बात इसको मल्टीप्लाई करेगी तभी हमारे पास रकम आएगी। ये वाली चीज़ हम लोगों ने लिखी है, देन ये वाली चीज़ और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हम लोगों का खर्चा आया है वो निकालनी थी, तो इसकी मल्टीप्लाई किए, सिंपल हम लोगों को ये आंसर आ गया। आप लोग रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नीट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई के ऑपरेशन आप लोगों को डीपली समझाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची राइज ₹40575 थ्रू स्पॉन्सर मैराथन रेस। जो हमारे पास मैराथन रेस होती है ना, रेस होती है, ये हमारे पास बहुत लंबी रेस होती है। ये जो होती है ना स्कूल चिल्ड्रन स्कूल जो होते हैं ना वो मतलब ना ये स्पॉन्स करते हैं, मतलब कि ये रेस स्पेशल मुकाबले मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये स्पॉन्सर करते हैं कि ये हम लोग रेस करवाएंगे। तो इस वजह से द कलेक्शन इज शेयर बिटवीन 50 इन नीडी फैमिली। अगर ये कलेक्शन 50 नीडी फैमिली में शेयर हो तो हाउ मच डस ईच फैमिली गेट, हाउ मैनी मनी विल बी लेफ्ट, तो कितने हमारे पास मनी लेफ्ट होगी अगर 50 नीडी फैमिली मतलब अगर कलेक्शन का हिस्सा हो तो थ्रू अ स्पॉन्सर मैराथन रेस स्कूल चिल्ड्रन राइज कितने हैं रुपीज़ है, कितने लगे हैं 40575, तो कलेक्शन इज शेयर बिटवीन नीडी फैमिली, कितनी कलेक्शन शेयर हुई है 15 की। तो मनी विद बी लेफ्ट, मनी की कैसे लेफ्ट होगी कि अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए, मतलब हम लोगों का टोटल जो है उसको हम लोगों को नंबर ऑफ फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया जाए। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, डिवीजन आपको करनी आती है, तो 2750 आप लोगों का आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों को। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉय 267 पीपल। एक सुपर पॉप पोटैटो चिप्स ये नाम है फैक्ट्री का, पोटैटो चिप्स की फैमिली फैक्ट्री है, उसके एम्प्लॉयज़ 267 पीपल है। एक फैक्ट्री 267 पीपल पे कंटेन कर रही है, कंसिस्ट कर रही है। इफ़ ईच वर्कर रिसीव 234 एज वेजेस एवरी मंथ, ये वेजेस का मतलब इन्होंने पे की है। सैलरी को वेजेस कहते हैं इंग्लिश में, ये इसका सिनोनेम है। मतलब वेजेस आए तो हम लोग इसको नेम मतलब इसका वर्ड सैलरी में यूज़ करते हैं या पे में यूज़ करते हैं। तो ईच मंथ, तो व्हाट इज़ द टोटल वेज क्या होगी फॉर 1 मंथ की सैलरी क्या होगी। उन्होंने ईच वर्कर रिसीव मतलब एक बंदे की सैलरी बता दी है 238 रुपीज़ है, मतलब पे है, वेजेस पे है। तो पहले उन्होंने कहा है फॉर 1 मंथ की निकाले, फिर फॉर द होल ईयर के निकाले 267 पीपल की। सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री हैज़ एम्प्लॉय कितनी है 267 एम्प्लॉय है। ईच वर्कर कितना अप्लाई कर रहा है 2384। अब फॉर 1 मंथ कैसे है कि 237 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2384, मतलब 237 नंबर ऑफ पीपल है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब एक बंदे की इन्होंने तनख्वाह बताई है 2384 है, मतलब एक बंदे की तनख्वाह 1 मल्टीप्लाई बाय 2384 है, तो 1 मंथ की मतलब टोटल बंदों की तनख्वाह क्या होगी, बंदों को उस पे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैकेज निकल आएगा 267 बंदों पे टोटल पे इतनी स्पेंड हो रही है। तो अब है फॉर द होल ईयर के लिए क्या करेंगे, 1 मंथ की आ गई हमारे पास 636,528 है, तो 1 मंथ की आ गई हमारे पास सैलरी पे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। 12 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास ये आंसर निकला। तो वो मल्टीप्लिकेशन भी आती है तो ये सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ अ रॉकेट travel a distance of 756 for 80 km in 240 hours, how many km does it travel in 1 hour? तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 240 हॉर्स में इतना, तो एक और में कितना करेगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 क्लास में भी होते हैं और 4 में भी आप लोगों ने किया होगा कि रॉकेट ट्रैवल डिस्टेंस इन 240 हॉर्स है, तो वो इज इक्वल टू 256 km है। तो हमारे पास वन रॉकेट कितना ट्रैवल करेगा 1 हॉर में? रॉकेट ट्रैवल डिस्टेंस इन 1 हॉर में कितना होगा कि इसको डिवाइड कर देते थे हम इसके नीचे, तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। रॉकेट ट्रैवल डिस्टेंस 1 हॉर आ जाएगा कि एक हॉर में उसने कितना ट्रैवल किया, उसको मतलब डिवाइड कर दिए 3152 km हमारे पास आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ योर डायरी इज़, आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम है तो आप लोग मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है तो आप लोग खुद नहीं कर सकते। जो चीज़ें खुद कर सकते हैं वही मैं आपको काम देती हूँ। नाउ डू एंड अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क। आप लोगों ने मेमोराइज भी करना है और ये क्लास वर्क की कॉपी पे नोट आउट करना है और इसको मेमोराइज करना है। आज आप लोगों का होम टास्क नहीं है। I hope you understand your class work. Do your home task with full concentration. Allah Hafiz. Class in charge Miss Nabila. Stay home, stay safe.